हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करे होंगे। हम लोग आज देखेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए क्वेश्चंस को, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। आपको बताना है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। बिहार पीस एसप्री 2005 का प्रश्न है बच्चों। पहला ऑप्शन है नवंबर 1856, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1856, तीसरा है जनवरी 1857 और चौथा है फरवरी 1857। आपको देना है इसका जवाब। शानदार प्रश्न है बच्चों। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका नवंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड अच्छा नहीं, नवंबर 1856 नहीं होना चाहिए, बल्कि दिसंबर 1856। ऑप्शन नंबर 2 सही है। दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस को शामिल किया गया बच्चों। याद रखिएगा दिसंबर की घटना है ये 1856 की। मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की जो घटना है जहाँ पे इन्होंने विद्रोह किया था वो कौन सा इलाका है। उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002 में आया है। पहला ऑप्शन है मेरठपुर, दूसरा है बैरकपुर, तीसरा है आपका अंबाला और चौथा है लखनऊ। और आप सभी को पता है कि ये जो है ये कहाँ से जुड़े हुए हैं, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के हैं ये जवान, और इन्होंने विद्रोह किया था बच्चों। याद रखिएगा इन्फेंट्री भी पूछा गया है 34वीं, जिसको बटालियन कहते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। आरो प्री 2016 का क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह ने किसको साहब ए आलम बहादुर की खिताब या उपाधि दी थी। पहला ऑप्शन देख लीजिए अजीमुल्लाह, दूसरा ऑप्शन देखिए बिरजिस कादिर, तीसरा है बख्त खां और चौथा है आपका हसन खां। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप सभी को पता है कि वो व्यक्ति कौन है। तो आपके कादिर तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो लखनऊ में है। बख्त खां ही इनका जो है नेतृत्व कर रहे हैं, या बख्त खां ही सारे काम को देख रहे थे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र बहुत ही वृद्ध हो गए थे, तो सारा काम काज बख्त खां ही देख रहे थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। यूपीपीसीएस मेंस 2008 का क्वेश्चन है। आपको बताना है 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई पहली घटना कौन सी, पहले कौन सी घटना घटित हुई। पहला ऑप्शन है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, दूसरा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, तीसरा है सैनिकों का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचना और चौथा है झांसी की रानी का विद्रोह। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी है। और आप सभी को पता हो बच्चों, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है कि पहली घटना जो है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और उस पर अधिकार करना, ये पहली घटना है इन चारों में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था। पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है मेरठ, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कानपुर। आपके सामने है चार ऑप्शन बच्चों, कौन सा सही है। तो जो सही है वो है आपका नंबर यानी कि दिल्ली। याद रखेंगे दिल्ली। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2008 का क्वेश्चन है। आपको बताना है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है झांसी, तीसरा है वाराणसी और चौथा है वृंदावन। तो ये भी आसान है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लेकिन वृंदावन तो है नहीं, आगरा भी नहीं है, झांसी में शादी हुई थी, जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में, लेकिन उनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, बिठूर में, कानपुर के पास। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है मंडला, दूसरा है मांडू, तीसरा है जबलपुर और चौथा है ग्वालियर। 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है बच्चों, ग्वालियर में है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बिहार, पीसीएस और 2008 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बेगम अवध, दूसरा है तात्या टोपे, तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई और चौथा है नाना साहब। तो आप सभी को पता है बेगम ऑफ अवध ब्रिटिश कादिर की संरक्षिका के रूप में लखनऊ से जो है विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इनमें से कौन है जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है बच्चों और इसका उत्तर आप सभी को पता होगा बिकॉज ये कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो आपका जो सही है वो है आपका मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ से थी। यूपी लोअर पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा कहाँ से सेना शामिल हुई थी इस 1857 की क्रांति में। आपके सामने ऑप्शन बंगाल, अवध, बिहार और राजस्थान। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा संख्या इसमें है अवध का और दूसरे नंबर पे है बिहार से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का सेनापति कमांडर इन चीफ कौन है। ये भी लोअर पीसीएस ये भी 2008 प्री में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है अजीम उल्लाह, दूसरा है बिरजिस, तीसरा है कादिर। अच्छा बिरजिस कादिर यहाँ आ गया है, ये आपका बिरजिस कादिर एक नाम है। तीसरा जो है वो तात्या टोपे, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो कमांडर इन चीफ है वो है तात्या टोपे। इनके कमांडर इन चीफ कौन है नाना साहब के, तात्या टोपे हैं। जिनका वास्तविक नाम क्या था बच्चों, जिनका वास्तविक नाम बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार हैं। पहला ऑप्शन नाना साहब, दूसरा है तात्या टोपे और चौथा है आपका रानी लक्ष्मीबाई और नेक्स्ट है कुंवर सिंह। याद रखिएगा बच्चों क्या सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर नाना साहब के हैं सलाहकार अजीमुल्ला खां, याद रखिएगा। और नाना साहब का बचपन का नाम आप सभी को पता होगा धोंदू पंत था और इनका क्या था आत्माराम पांडुरंग या कुछ और, बताइए क्या है। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। आपको बताना इनमें से कौन है जो असम में 1857 की क्रांति का नेता था। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2007 में आया हुआ है और आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन है दीवान मनीराम दत्त, दूसरा है कंदपेश्वर सिंह, तीसरा है पुरंदर सिंह, चौथा है पियाली बरुआ। और आप सभी को पता है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, दीवान मानी राम जो है यही है आपके असम की तरफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन सा राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। इनमें से कौन सा स्थान है जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नीमच और चौथा है आपका आउवा। आपके सामने है 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक है जहां 1857 के समय क्रांति नहीं हुई, बाकी सभी जगह हो गई थी बच्चों, आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति के समय विद्रोह जहां नहीं हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर जयपुर। जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, बाकी सभी जगह विद्रोह देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और आपके सादत खान और साथ ही हैं आपके माखन लाल चतुर्वेदी। आपको बताना है कि इसमें से कौन है जिन्होंने 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था। तो आप सभी को पता होगा आज़ाद होंगे नहीं, बिस्मिल होंगे नहीं, इनमें से जो है वो हैं आपके सादत खान। सादत खान ने 1857 की क्रांति में युद्ध किया था।
1857 की विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? कौन से उर्दू कवि हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था बच्चों? उनकी आंखों देखी घटना थी। पहला है मीर तकी मीर और दूसरा है जोक, तीसरा है गालिब और चौथा है इकबाल। तो याद रखेंगे बच्चों कौन हो जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि ये गालिब ही है। गालिब ने ही देखा है 1857 की क्रांति की घटना को। इनकी आंखों देखी घटना है ये। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था बच्चों? पहला है यूपी पीसीएस लोअर का है 2002 में ये आया हुआ है। अब ऑप्शन ले लीजिए आगरा, दिल्ली, लाहौर और लखनऊ। और आप सभी को पता होगा क्योंकि आयोग ने कई बार पूछा हुआ है ये। मिर्ज़ा गालिब का जो मूल निवास था वो था आपका आगरा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और भगत सिंह। आसान है बच्चों, आप सभी को पता है भगत सिंह आपके आधुनिक भारत में बाद में आए हुए हैं। जफर और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे हैं। तात्या टोपे कानपुर में मदद कर रहे हैं नाना साहब का, इन्होंने रानी की भी मदद की है। और जफर तो दिल्ली में है, आप सभी को पता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? इसमें से कौन सा राजवंश है जिसने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों की मदद की और देश के साथ गद्दारी की? कौन है वो? एमपीपीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले या रामगढ़ के लोधी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा गद्दारी किया है ग्वालियर के सिंधिया ने, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं है। पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है जगदीशपुर और चौथा है आपका लखनऊ। तो बताएंगे बच्चों, याद रखेंगे आपका जो चित्तौड़ है ये 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ। लखनऊ में तो हजरत महल है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह है, झांसी में लक्ष्मीबाई हैं, लेकिन चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। देखिए यूके पीसीएस यानी कि उत्तराखंड पीसीएस मीन्स 2006 का क्वेश्चन है। जितने प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं सब आपके यूपी पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बार बार आए हुए हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा और क्लासेस में बने रहें, शेयर भी किया करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।